अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी हम कार्डियोमायोपैथी स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें अक्सर डिफरेंस आ जाता है या इसमें से जो इसकी टाइप्स है ना, 3 टाइप्स, उनमें से अक्सर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वीडियो के एंड पे मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी कार्डियोमायोपैथीज़ में। तो कार्डियोमायोपैथीज़ में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, या तो डायलेशन होना शुरू हो जाएगी या उनकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी कार्डियोमायोपैथीज़ क्या है? ये हमारे पास मायोकार्डियल डिजीज़ का ना एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या मैनिफेस्टेशन होगी? कार्डियक डिसफंक्शन। जो कार्डियक फंक्शन है ना, वो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कार्डियक डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट में अभी हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है ना, उसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। CMP मैं लिख रहा हूँ, कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा? हमारे पास जो हार्ट के ये चारों चैम्बर्स हैं ना, ये हमारे पास राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रिया हो गया, इन चारों चैम्बर्स की ना हमारे पास क्या हो जाएगी? डायलेशन। मैं इसको डिवाइड करके बना देता हूँ। ये जो हमारे पास चैम्बर्स है ना चारों, इन चारों चैम्बर्स की क्या होना शुरू हो जाएगी? डायलेशन हो जाएगी। जैसा कि नाम जाहिर कार है, इनमें इनकी डायलेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, डायलेशन ऑफ द 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में क्या होगा? डायलेशन। ठीक है, ठीक है, इसमें डायलेशन होना शुरू हो जाएगी 4 चैम्बर्स की। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी टाइप है? यही टाइप है जो सबसे ज़्यादा कार्डियोमायोपैथीज़ में कॉमन है। तो वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है किस किस्म के मसले आएंगे और किस किस्म का डिसफंक होगा। मैंने आपको बताया ना, कार्डिक डिसफंक्शन तो होगा, बट कौन सा कार्डिक डिसफंक्शन होगा? इसमें क्या होगा? सिस्टोलिक डिसफंक्शन। ठीक है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है कि जब हमारे पास हार्ट होता है ना, उसके वेंट्रिकल्स प्रॉपर कंट्रैक्ट नहीं कर पाते और वो ब्लड को पंप नहीं कर पाते। क्योंकि सिस्टोली का क्या मतलब है? सिस्टली क्या होता है? कंट्रैक्ट करना। ठीक है, जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो हार्ट प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ब्लड जो है उसको प्रॉपर तरीके से इजेक्ट आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं ना, ये वाले दोनों वेंट्रिकल्स, इन दोनों वेंट्रिकल्स में क्या हो जाएगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? बाय वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रोग्रेस करके हमारे पास क्या कर देगा? एरिथमियाज कॉज करना शुरू कर देगा। ठीक है, एरिथमिया। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम इसकी कॉमन कॉज पढ़ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी कॉमन कॉज क्या है। ठीक है, कॉमन कॉजेज़ में सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये इडियोपैथिक होता है। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर कॉज नहीं हमें पता। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर हमें कॉज नहीं पता, इडियोपैथिक। दूसरी बात आपने याद रखना है, MAG से, MAG मैग। ठीक है, PhD। ठीक है, मैग से आपने ये याद रखना है कि मायोकार्डाइटिस होगा ना, मायोकार्डाइटिस जब होगा तो हमारे पास इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाएगी। मायोकार्डाइटिस क्या होता है? हमारे पास क्या होगा कि इसमें ना हमारे पास क्रोनिक इनफिल्ट्रेट जो होगा ना, इन्फ्लेमेशन का, वो मायोकार्डियम में हमारे पास रिजाइड करना शुरू हो जाएगा। चेस्ट पेन होगी, एरिथमिया होगा और सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी जो लेट कॉम्प्लिकेशन होगी ना, वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे याद कर लेते हैं। ए फॉर हमारा पास जाएगा अल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़ से भी हो जाता है। अल्कोहल आपको पता है डायरेक्टली साइटोजेनिक होता है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक होता है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कॉज करता है। जी से आपने याद रखना है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन कौन कौन सी? जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं कि डिस्ट्रोफिन जो जीन होती है ना हमारे पास, डिस्ट्रोफिन जीन अगर एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ना होना तो भी हमारे पास मसला आ सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जीन्स जो होती है ना, वो भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो खासकर के हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाती हैं। अगर वो जीन्स हमारे पास एबनॉर्मल होना तो हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं। PhD से हमने याद क्या रखना है? प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि अगर प्रेगनेंसी होगी ना तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी यूजुअली होता है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से और न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी ना हमारे पास ये वाले किस्म की डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज़ हो सकती हैं। फिर कुछ ऐसे H से आपने याद रखना है कि हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस जो है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और हीमोक्रोमेटोसिस के बाद कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज़ का हैं, जिसमें आते हैं डॉक्सोरूबिसिन।
ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है। इसकी मैनिफेस्टेशन आपने याद रखना है पी डी सी। पी डी सी, इसमें क्या होगा हमारे पास सबसे पहले प्रोग्रेसिव प्रो पी आर ओ प्रोग्रेसिव हाइपरट्रॉफी होगी सी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होगी। डी फॉर डायलेशन, ठीक है, डायलेशन होगी। और सी फॉर क्या होगा हमारे पास, कंट्रैक्शन डिसफंक्शन, या जिसको हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन भी बोलते हैं, ये होना शुरू होगा। तो ये अगर आपको ये याद रहे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइपरट्रॉफी भी हो रही है, डायलेशन भी हो रही है और सिस्टोलिक डिसफंक्शन भी हो रहा है। अच्छा, अब इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है। मॉर्फोलॉजी आपने सिंपल सी याद रखनी है। ग्रॉस में क्या मॉर्फोलॉजी होगी और हमारे पास माइक्रोस्कोपिक क्या होगी। ग्रॉस में ये होगा क्योंकि हार्ट की डायलेशन हो रही है और उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है, जो हमारे पास हार्ट होगा वो हैवी हो जाएगा, ठीक है, फ्लैबी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो उसका वेट है वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। 2 to 3 टाइम्स उसका वेट इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा और हार्ट क्या लगेगा, बैग लाइक, ऐसा लगेगा किसी ने कोई बैग रखा हुआ है, ऐसे डब्बे के तौर पे हार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये एम्बोलाई के तौर पे भी बन सकता है। अच्छा, माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नज़र आएगा, हाइपरट्रॉफी के साइन नजर आएंगे। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के साइंस नज़र आएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो रही थी, ठीक है, थोड़ी बहुत, क्योंकि डायरेक्ट टॉक्सिक था, म्यूटेशन भी थी, तो हमारे पास क्या होगा इसमें फाइब्रोसिस भी होगी, ठीक है, फाइब्रोसिस भी होगी और हमारे पास जो हीलिंग है वो भी साथ साथ हो रही होगी। ये बात आपने याद रखनी है। और फाइब्रोसिस कौन सी होगी, एंडोकार्डियल, ठीक है, जो अंदर वाला एंडोकार्डियल टिश्यूज़ है ना, उनकी फाइब्रोसिस हो रही होगी, उनकी हीलिंग हो रही होगी, और साथ साथ जो मायोसाइट्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होगी। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट में हमने पढ़ना है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक जो कार्डियोमायोपैथी है ना, ये आपने याद रखनी है कि इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है ना, इसमें आपने ये याद रखना है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना हार्ट का, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और उसकी शदीद किस्म की हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। ये अगर हमारे पास सेप्टम था ना, नॉर्मली उसको इतना सा होना चाहिए था, बट उसकी शदीद किस्म की हाइपरट्रॉफी हो गया, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो डिस्क्लोज़ नहीं हो पा रहा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो कार्डिक आउटपुट नहीं दे पाएगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें आपने ये याद रखना है कि ना तो हार्ट अब प्रॉपर तरीके से फिल होगा, ठीक है, इसकी अब नॉर्मल वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखना है कि जब प्रॉपर फिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसने एयोटा में किस तरह पंप आउट करेगा, तो इनएडिक्वेट आउटफ्लो होगा। और हाइपरट्रॉफी तो आपको पता है कि मायोसाइट्स की, मायोकार्डियम जो है उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, तो आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, वो कहते हैं कि इसका ज़्यादा ताल्लुक किसके साथ है, जीन्स जो होती है ना, जेनेटिक म्यूटेशन के साथ इसका भी ताल्लुक है। और जेनेटिक म्यूटेशन किसकी, हमारे पास कुछ एक सार्कोमेर्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, सार्कोमेर प्रोटीन होंगे, उनमें हमारे पास क्या मसला आएगा। अब वो प्रोटीन के उसने नाम बताए, जैसे ट्रोपोनिन टी हो गया, और हमारे पास मायोसिन हैवी चेन में जो बीटा टाइप्स हैं उनमें मसला आ गया, या अल्फा ट्रोपोमायोसिन्स हैं उनमें मसला आ गया, तो हमारे पास क्या होगा कि म्यूटेशन होगी। और अब वो ये बात कर रहा है कि वो तो मोस्ट कॉमन टाइप था ना कार्डियोमायोपैथी की, ये मोस्ट कॉमन टाइप है कौन सी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ की, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ की सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, क्लिनिकल इसके फीचर्स क्या होंगे, कि सबसे पहले तो आपको पता है हार्ट जब प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो डिक्रीज़ कार्डिक आउटपुट होगी। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास डायास्टोलिक डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएगा। डायस्टोलिक डिसफंक्शन, कि हार्ट प्रॉपर तरीके से रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा और वेंट्रिकल्स प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो रहे, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, क्योंकि अब हार्ट प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा, उसकी हाइपरट्रॉफी भी इतनी ज़्यादा हुई है, तो हमारे पास सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सडन कार्डियक डेथ मोस्ट कॉमन टाइप है और ये यंग एथलीट्स में बहुत ज़्यादा होती है, ये आपने याद रखनी है। यंग एथलीट्स जो है ना वो इससे बड़े ख़तरनाक, ये बहुत ख़तरनाक होती है और उनमें होती यही है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि सिनकपी भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप एक्सर्शन करोगे या कोई बहुत हैवी वर्कआउट करोगे ना, और तो भी आपके पास ये मसला हो सकता है। अच्छा, अब इसकी जो आपने ग्रॉस याद रखनी है ना, ग्रॉस बहुत सिंपल सी है इसकी। ग्रॉस में आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हमें नज़र आएगी, हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी किसकी, लेफ़्ट वेंट्रिकल की, मोस्टली ये होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल पे, बट किसी किस्म की डायलेशन नहीं होगी,
डायलेशन नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड आपने जो याद रखना है कि इसमें हमारे पास होगा IHSS। IHSS क्या होता है हमारे पास? इडियोपैथिक हाइपरट्रॉफिक सब आयोटिक स्टेनोसिस। अच्छा, अब आयोटा ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ से अयोटा निकल रहा होता है, तो उससे नीचे जो एरिया होगा ना, क्योंकि उसकी हाइपरट्रॉफी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ पे वो खुद ब खुद ब्लॉक कर देगा, इसीलिए इसे बोलते हैं सब अयोटिक स्टेनोसिस। तो ये इसकी एक मैनिफेस्टेशन है। और अगर हम इसे क्रॉस सेक्शन में देखेंगे ना, तो ये इस तरह एक बनाना लाइक की अपीयरेंस नज़र आ रही होगी, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर स्पेस है ना उसकी बनाना लाइक अपीयरेंस होगी, ये भी आपने बात याद रखनी है। दूसरी अब इसकी जो माइक्रोस्कोपी है ना, माइक्रोस्कोपी में भी हमें वही साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे कि जो मायोफाइबर्स है ना, मायोफाइबर्स उनकी क्या होगी? हाइपरट्रॉफी हुई होगी, मायोफाइबर्स की हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है, मायोफाइबर्स की हाइपरट्रॉफी होगी। और हमारे पास क्या होगा कि जो मायोसाइट्स हैं ना उनकी भी हाइपरट्रॉफी होगी, बट एक्सटेंसिवली होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका नाम ही हाइपरट्रॉफी का, डायलेशन इतनी हो रही है, हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी जो हमारे पास अब इसकी जो तीसरी टाइप आएगी ना, वो है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव टाइप, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है या लीस्ट कॉमन है, इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब इसमें हमने जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात है ना वो याद रखना है कि इसमें हमारे पास की कार्डियल जो है ना फाइब्रोसिस होगी इसमें, एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, यानी एंडोकार्डियम की भी और मायोकार्डियम जो है ना इन दोनों की हमारे पास क्या होगी? फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। इसमें जो हमारे पास वेंट्रिकुलर कंप्लायंस है ना, ठीक है, वो लॉस हो जाती है, बट हमारे पास सिस्टली इतनी फोर्सफुल नहीं होती, ठीक है, हमें इतना फोर्सफुली सिस्टली नहीं करनी होती। अच्छा, अब इसकी जो कॉजेज़ है ना वो हमारे पास ये है कि कॉजेज़ में सबसे पहले आपने ये याद रखना है इसकी कॉजेज़ बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। कॉजेज़ में इसकी आ जाती है अमाइलोडोसिस, ठीक है, सार्कोइडोसिस, होगी हमारे पास, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स हो गए, ठीक है। मेटास्टैटिक ट्यूमर्स के बाद क्या हो सकता है? एक सिंड्रोम आता है लोफलर्स, जो सिनोमा है, इसमें डायरेक्ट हार्ट के जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इयोसिनोफीलिया हो जाता है और इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है? ये डायरेक्ट कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के तौर पे प्रेजेंट होता है हमारे पास, और एरिदमियाज के तौर पर कॉज करेगा, सडन कार्डियक डेथ कॉज करेगा। दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि जब हम ईकेजी में हमारे पास क्या होगा? जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ना वो हमारे पास नज़र ही नहीं आता, डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। QRS जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, ठीक है, वो हमारे पास नज़र ही नहीं आएगा। ये जो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है ना हमारे पास, ये वाला, ये हमें नज़र ही नहीं आएगा, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास? आपने ये याद रखना है कि हमारे पास इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है हाइपरट्रॉफिक में, ठीक है। इसमें किसी किस्म की डायलेशन नहीं होती, सिनकपी के साथ ज़्यादा रिलेट होता है, और ये इसमें यंग एथलीट्स होते हैं। जबकि जो आपके पास है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें आपने याद रखना है कि सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, और ठीक है इसमें डायलेशन भी होती है, और हमारे पास हार्ट जो होता है वो बैग लाइक अपीयरेंस में होता है, और इसमें फाइब्रोसिस और हीलिंग साथ साथ चल रही होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और आपको अगर किसी किस्म की भी क्वेरी है इस रिलेटेड, और हमारे पास अभी जो पूरी कार्डिक पैथोलॉजी थी वो इस चैप्टर पे आके कंप्लीट हो गई है, तो अब आपको जो नेक्स्ट है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कौन सा नेक्स्ट पैथोलॉजी वाला या किसी और सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करूं। तो आपकी फ़ीडबैक का मुझे बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।